देश के एक महापुरुष ने स्वप्न देखा नए भारत का। उन्होंने कहा कि यह भारत एक बार फिर से पूरे विश्व के सामने उठ खड़ा होगा और यह भारत का नवनिर्माण होगा, पुनरुद्धार होगा। तो भारत के जब नवनिर्माण की बात उन्होंने कही तो कहा कि यह नया भारत कैसे बनेगा। यह बनेगा तो निश्चित रूप से अपने मूल तत्व को सहेज कर, और नया भारत उठ खड़ा होगा खेत से, खलिहान से, मोची की दुकान से, गरीब के मकान से, झरनों से, नदियों से, तालाबों से, पहाड़ों से, रेतीले धोरों से और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से। जहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भारत है वहाँ से भारत पूरे स्वाभिमान और शौर्य के साथ उठ खड़ा होगा। तब भारत का नवनिर्माण होगा। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ उस युवा सन्यासी की जिन्होंने मंत्र दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस युवा सन्यासी के जीवन के विषय में जिसने भारत और भारतीय के प्रतिमानों को पूरे विश्व तक पहुँचाया। अखिल विश्व तक उन्होंने अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि, अपनी मेधा के माध्यम से सनातन परंपरा का तो परचम लहराया ही, साथ ही साथ भारत को भी वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया जिसका भारत निश्चित रूप से अधिकारी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, और जब बात स्वामी विवेकानंद की होती है तो ध्यान आता है शिकागो का वह धर्म सम्मेलन। यूँ तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी, उनके जीवन के विविध प्रसंग आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, अनेक चलचित्रों के माध्यम से आपने उनको देखा होगा। जिस प्रकार से खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की मदद से वे शिकागो पहुंचते हैं, वहां अमेरिका पहुंचने के बाद में भी उनके पास में कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं होता है। किस प्रकार की विषम परिस्थितियां वहाँ उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे वहाँ पहुँचते हैं और पूरी धर्म संसद में जिस प्रकार से वो अपना विषय रखते हैं, उस विषय प्रकटीकरण के पश्चात ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि प्रतिभाओं को उचित अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वे इतिहास रचती हैं। बात प्रतिभाओं की करते हैं तो बात होती है संघर्षों की भी, और जब बात संघर्ष की होती है तो मुझे याद आती हैं वो पंक्तियाँ कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। वो दौर ऐसा था जिसमें जवानी स्वामी विवेकानंद के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद उनके सिर पर था, माँ शारदे की कृपा थी, और साथ में था उत्साह और तर्क बुद्धि। जी हाँ, तर्क बुद्धि की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब बात स्वामी विवेकानंद की होती है तो फिर केवल लकीर पीटने की बात नहीं होती। किसी ने कुछ कह दिया उसे वैसे ही मान लेने की बात नहीं होती। जब बात स्वामी विवेकानंद की होती है तो उसे तर्कों की कसौटी पर रखा जाता है। आप ठीक समझ रहे होंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैंने ईश्वर देखा। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं, या कहिए उस दौर का नरेंद्र पूछता है कि क्या आपने इन्हीं आँखों से देखा? जिस ईश्वर को आपने देखा वह कैसा दिखता है? और नरेंद्र जब मानने को तैयार नहीं होता है तब जाके रामकृष्ण परमहंस उन्हें उस अवस्था के दर्शन कराते हैं, और उस दर्शन के बाद नरेंद्र बन जाते हैं विविदिशानंद। विविदिशानंद से विवेकानंद तक की जो यात्रा है वह बड़ी अद्भुत यात्रा है, और उस दौरान सैकड़ों हजारों अनुभव होंगे जो आपने अनेक पुस्तकों में भी पढ़े होंगे। इस एपिसोड में उन तमाम प्रसंगों को समेटना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज के युवाओं तक जो जिस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता है उस तत्व की मैं अवश्य चर्चा करूं।
युवाओं को जिस तत्व की आज के इस दौर में सर्वाधिक आवश्यकता है वह तत्व है साहस। और साहस के विषय में हम लोग बचपन से ये कहते आए हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते आए हैं, साहसशील हृदय में भर दे। वह साहस और शील, यदि इन दो तत्वों की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की यदि चर्चा करें, उनके जीवन में साहस और शील यह कूट कूट कर भरा था। शील को लेकर अनेक उदाहरण उनके आपने देखे सुने होंगे। और जब बात साहस की होती है और उसे वर्तमान परिदृश्य से यदि आप जोड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि वर्तमान में जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, क्या उनके खिलाफ किसी में बोलने का साहस है। या बात करें विपक्षी दल की तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति परिस्थितियों की भी चर्चा करें तो क्या किसी में साहस है कि उस एक परिवार के खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके। वह परिवार कुछ सही कर रहा है अथवा गलत कर रहा है, क्या उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं। तीसरी बात और आती है आरक्षण, जो बहुत बड़ा विषय है। उसके बारे में भी क्या उसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये एक पंक्ति किसी राजनीतिक दल में बोलने का क्या आज साहस है। तो बात चाहे युवाओं की हो या बात हो राजनीतिक दलों की, कहीं ना कहीं इस देश के चरित्र में वर्तमान दौर में साहस की कमी नजर आती है। और साहस की जब बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के जीवन का वह प्रसंग मुझे ध्यान आता है कि जब वे पूरे भारत की यात्रा करने के लिए निकले थे, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, जंगलों से, वनों से होते हुए जिस प्रकार से पैदल वो घूम रहे थे, एक बार जंगल से जाते हुए कुछ वानर उनके पीछे पड़ गए। जंगली बंदर जब उनके पीछे पड़े तो कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद आगे दौड़े। बहुत देर तक दौड़ते रहे और जब शरीर हाँफने लगा, सांसें फूलने लगी, तो मन में विचार आया कि आखिर इन जंगली बंदरों से बचकर कितनी दूर तक भागेंगे। उसी क्षण स्वामी विवेकानंद के मन मस्तिष्क में एक विचार कौंधता है और वे सोचते हैं कि ये जो कठिनाई है, ये जो समस्या है, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। वो भगवा वेशधारी सन्यासी अचानक अपनी सारी शक्ति को संग्रहित करके एक जगह एकत्रित करके पीछे घूमता है और जो वानरों के दल का नेतृत्व करने वाला वानर होता है उसकी आंखों में आंखें डालकर, नज़र मिलाकर अपने साहस का परिचय देते हैं। जैसे ही वानर और स्वामी विवेकानंद की आंखें मिलती हैं, एक एक करके जैसे उन वानरों को सम्मोहित कर लिया हो, वो वापस पलट जाते हैं। और यहाँ से स्वामी विवेकानंद ये संदेश देते हैं पूरे विश्व को कि आपके जीवन में भले कितनी ही कठिनाइयाँ आएं, लेकिन उन कठिनाइयों से भागिए मत। चाहे जितनी समस्याएं आएं, उन समस्याओं से भागिए मत, उनका सामना कीजिए। उन समस्याओं से यदि आप लड़ेंगे तो समस्याएं कमज़ोर बन जाएंगी। और यह बात इस एपिसोड में बताना इसलिए भी आवश्यक है कि मैं जिस कैंपस में खड़ा होकर यह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ बहुत से विद्यार्थी मुझे दिख रहे हैं। कोई एक परीक्षा में फेल हो जाता है तो जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। आखिर मेरे इस हिंदुस्तान के नवयुवक इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर आवश्यकता महसूस होती है स्वामी विवेकानंद के विचारों की। यहाँ आवश्यकता महसूस होती है स्वामी विवेकानंद के साहस और शील की। यहाँ आवश्यकता महसूस होती है कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद पढ़ाया जाए। और चूंकि यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी की राजनीति के संदर्भ में भी एक बात मुझे ध्यान में आती है। जब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो मुख्य रूप से जो दो राजनीतिक दल, जो दो ऐसे दल जो छात्र राजनीति में अपना वजूद रखते हैं, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दूसरा NSUI। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने साथ में स्वामी विवेकानंद का एक विचार लेकर चलने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरे दल के पास कौन आदर्श है? दूसरा दल आखिर किसके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करता है? क्या वे अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में कुछ कहते हैं कि हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? और यदि नहीं कहते हैं तो निश्चित रूप से मैं यहाँ से अपील यह भी करना चाहूँगा कि युवाओं को उनके आदर्श के दर्शन कराने होंगे।
युवाओं के समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को रखना पड़ेगा जो उन्हें निरंतर प्रेरित कर सके। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद से बड़ा युवाओं के लिए कोई प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। आज यदि हम बात करें इस दौर में, जबकि चारों तरफ जिस प्रकार से आपाधापी मची हुई है, व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने का जब समय नहीं है, ऐसे में स्वामी विवेकानंद के कन्याकुमारी में बिताए गए वो दिन याद आते हैं जो निर्णय करते हैं कि आखिर ये विवेकानंद आने वाले जीवन में करेगा क्या। तो स्वामी विवेकानंद के समक्ष जब यह प्रश्न आया कि उन्हें आखिर अपने जीवन में करना क्या है, तो पूरे भारत की परिक्रमा करते करते जब कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं और सामने दिखता है विशाल बाहें फैलाया हुआ वह सागर, और सागर के आगे वह स्थान जहां कन्याकुमारी का स्थान बताया जाता है, वह शिला बताई जाती है जहां देवी ने तप किया था। उस स्थान पर पहुंचने के बीच में जो विशाल बाहें फैलाए सागर था, उस सागर की उन उथल पुथल उत्ताल लहरों के बीच में स्वामी विवेकानंद के मन में भी यह विचार आया कि आखिर ये लहरें पार कैसे होंगी। लेकिन हम सब ने सुना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन में वही विचार आया। लोगों ने कहा इस सागर में भयानक मगरमच्छ हैं, प्राण संकट में आ सकते हैं, लेकिन विवेकानंद ने परवाह नहीं की और कूद पड़े उस सागर में। उस सागर को पार करके और आगे बढ़ते हैं उस शिला तक जहां पर देवी ने तपस्या की थी। वहां जाकर ध्यानस्थ होते हैं, और ध्यानस्थ होते हैं तब जाकर उन्हें अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मिलता है। माँ भगवती की कृपा होती है और माँ भगवती उन्हें आदेशित करती हैं कि विवेकानंद, यह तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे स्वयं के कल्याण के लिए नहीं है। तुम्हारा इस धरा पर अवतरण हुआ है इस राष्ट्र को उन बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो सदियों से अनेक महापुरुष करते आए हैं। तुम्हारा अवतरण हुआ है इस धरती पर इस बात के लिए कि जो गोरे आज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वहां जाकर सनातन परंपराओं की पताका तुम फहरा सको। तुम्हारा जन्म हुआ है इस बात के लिए कि तुम इस देश में एक बार पुनः वह सिद्धांत स्थापित कर सको जिसमें कहा गया है कि दरिद्र नारायण की सेवा ही असली लक्ष्मी नारायण की सेवा है। जब यह विचार स्वामी विवेकानंद के मन में कौंधता है तो एक नई रोशनी प्रकट होती है, और उस नई रोशनी में से भारत का नया इतिहास सृजन का कार्य होता है। और वह कालांतर में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद अनेक संघर्षों को पार करते हुए, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, हमें पूरे विश्व ने विश्व गुरु का दर्जा दिया है, तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि हमने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है। हमने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है और नभ के नक्षत्रों को हमने संज्ञा दी है, और उसी पुराने वैभव को लौटाने की जिम्मेदारी नरेंद्र से विवेकानंद पर आती है। और जब विवेकानंद अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में जाकर सनातन परंपराओं के माध्यम से जब वहां उद्घोष करते हैं अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो सारा सभागार मंत्रमुग्ध हो जाता है। अनेक उदाहरण इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद के जीवन के संदर्भ में हमें देखने को सुनने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से यह एपिसोड कई घंटे तक चल सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन कुछ चर्चाओं के साथ हम चर्चा करें आज की नई युवा पीढ़ी से, आज के नवयुवकों से, आखिर स्वामी विवेकानंद के विषय में वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। आइए जानते हैं। तो हम हैं विश्वविद्यालय परिसर में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, और स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से सबसे अधिक युवाओं को प्रभावित करते हैं, अनेक युवा हमारे साथ में हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं उनसे स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में उनके विचार। जी, आपका नाम? विक्रम सैनी, छात्र प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय। जी सर, स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के लिए मार्गदर्शक आदर्श हैं। उनसे इस देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, उससे हम युवाओं को काफ़ी जीवन में सीखने का मौका मिलता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्या कहना है। जी, आपका नाम? अशोक शर्मा। क्या कहना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद के विषय में? भारतवर्ष में यदि राष्ट्र पुरुषों की बात की जाए जी, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है स्वामी विवेकानंद का। जी, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता से जोड़ना और आध्यात्मिकता के सहारे से युवाओं में नवीन विचारों का प्रेरणा देना
और उनको राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी। मैं मानता हूँ स्वामी विवेकानंद ने जो योगदान देश के लिए किया है वो किसी अन्य राष्ट्र पुरुष ने नहीं किया है। उनका जो सबसे फेमस संदेश है युवाओं के लिए, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल न मिल जाए। एक युवा के लिए इससे बेहतर कोई संदेश नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ जो चर्चा हुई उसमें ये विषय निकल कर आया कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, और साथ ही साथ इस चर्चा में युवाओं ने ही ये अपने आप अपने मन से जो बात कही है कि इस देश को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का जो महान काम किया है वो स्वामी विवेकानंद ने किया है। जिस प्रकार से इस एपिसोड में हमने पहले भी चर्चा की है कि आज यदि कोई छोटी सी भी कोई निराशा की बात होती है, नैराश्य की बात होती है, जीवन में यदि थोड़ी सी असफलता होती है, तो उस समय में सबसे अधिक प्रेरित करने का काम यदि कोई करता है तो स्वामी विवेकानंद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में शिक्षा प्रणाली में स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे अनेक महापुरुषों को जोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है जो युवाओं को प्रेरित कर सकें। तो हमने सुना कि युवा भी किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इस राष्ट्र का महानायक स्वामी विवेकानंद को वे बता रहे हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में भी, जबकि कोरोना के कारण कहिए या फिर कहिए विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण यदि युवाओं में कोई निराशा का भाव आता है तो स्वामी विवेकानंद एक आशा की किरण जगाते हैं। स्वामी विवेकानंद के विषय में कई घंटों चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, लेकिन निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में और इस एपिसोड के संदर्भ में आपके जो भी विचार हों कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। हम प्रयत्न करेंगे कि इस चैनल को और अधिक अच्छे से अच्छा बनाया जा सके, इसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो। और जैसा कि नाम है द विवेक व्यूज, तो आप ठीक समझ रहे हैं, हमारा प्रयास है स्वामी विवेकानंद के विचारों को जनता तक पहुंचाना। स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुँचें। आपसे भी निवेदन यही है कि स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, उनके जीवन से जुड़े हुए प्रसंग सुनिए, उनके जीवन प्रसंगों की चर्चा कीजिए। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और यदि द विवेक व्यूज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और इस विषय में हम लगातार एक सीरीज भी बना सकते हैं। आपके सुझाव लेकिन पहले आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव दीजिए कैसे हम और बेहतर काम द विवेक व्यूज को लेकर कर सकते हैं, कैसे स्वामी विवेकानंद जी के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान दौर में मैं फिर से कहूँगा आशा की किरण हैं स्वामी विवेकानंद। और इनके बारे में निश्चित रूप से यह भी कह सकता हूँ इस एपिसोड के समापन में कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। तो स्वामी पूज्य विवेकानंद जी की प्रेरणा से ही द विवेक व्यूज आगे चल रहा है, लेकिन आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। आपके सहयोग के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। एक बार पुनः वही निवेदन, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।